मुनि समाजु अरु तीरथ राजू, साँच हूँ शपथ अघाई काजू। यही थल जौं किछु कहिए बनाई, यही समूह अधिक न अघ अधमाई। मुनि समाजु अरु तीरथ राजू, साँच हूँ शपथ अघाई काजू। यही थल जौं किछु कहिए बनाए, यही समूह अधिक न अघ अधमाई। और इस प्रकार भरत जी का शरीर आनंद में पुलकित हो रहा है और हृदय में प्रभु श्री सीताराम जी विराजमान हैं और कमल के समान नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भरा हुआ है। और इस प्रकार वह मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोलते हैं कि मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता ना होगी। तुम्हु सर्वज्ञ कहूँ सति भाऊ, उर अंतर जामी रघुराऊ। मोहि न मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिए जगु जानिहि पोचू। तुम्हु सर्वज्ञ कहूँ सति भाऊ, उर अंतर जामी रघुराऊ। मोहि न मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिए जगु जानिहि पोचू। और इस प्रकार भरत जी कह रहे हैं कि मुनियों का समाज है, फिर तीर्थराज हैं। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बातें बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता ना होगी। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और प्रभु श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उन प्रभु से छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करने का कुछ भी सोच नहीं है और ना मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाहिन डरु बिगरिहि परलोकु, पितहु मरण कर मोहि न शोकु। सुकृत सुजस भरे भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरस सुत पाए। नाहिन डरु बिगरिहि परलोकु, पितहु मरण कर मोहि न शोकु। सुकृत सुजस भरे भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरस सुत पाए। और इस प्रकार भरत जी कह रहे हैं
कि ना मेरे मन में इस बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। ना यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, और ना पिताजी के मरने का भी मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सरी के पुत्र पाए। राम बिरहे तज तनु छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, कर मुनि बेश फिरहि बन बनहि। राम बिरहे तज तनु छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, कर मुनि बेश फिरहि बन बनहि। और इस प्रकार भरत जी कह रहे हैं कि ना यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, ना पिताजी के मरने का मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जैसे पुत्र पाए। फिर जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के वियोग में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन सा प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए हुए वन वन में फिरते हैं। अजिन बसन फल असन मही, शयन डास कुश पात। बसी तरु तर नित सहत हिम, आतप बरसा बात। अजिन बसन फल असन मही, शयन डास कुश पात। बसी तरु तर नित सहत हिम, आतप बरसा बात। और इस प्रकार भरत जी कह रहे हैं कि जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन सा प्रसंग है। सोच तो बस इसी बात का है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए हुए वन वन में फिर रहे हैं, और वह वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुशवर पत्ते बिछाकर सोते हैं, और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सह रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम,
जय सिया राम, जय जय सिया राम।